वचन जो हमें समझनी होगी इससे रिलेटेड कौन कौन सी है मैं रखने जा रहा हूं। इफिसियों की किताब 4:11 से आगे आइए देखते क्या लिखा है। 5 प्रकार की सेविकाएं क्यों? उसने कितनों को प्रेरित, कितनों को नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 5 प्रकार की सेविकाएं, प्रेरित, प्रॉफिट, अपोस्तल, सुसमाचारक, पास्टर और टीचर। ठीक है ना, ये दे दिया। क्यों दे दिया? वचन 12 जो कि बहुत पावरफुल है। लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये 3 पर्पस है पास्टर का इस वचन के मुताबिक। ये वचन आपको चर्च को सिद्ध करना है, मसीह के लोगों को सिद्धता में ले जाना है। अपोस्तल आपका काम यह है, प्रॉफिट आपका काम यह है, सुसमाचारक आपका काम यह है, पास्टर आपका काम यह है, टीचर आपका काम यह है। तुम चर्च को सिद्ध करो, परफेक्ट बनाओ, उसको सिद्धता की तरफ ले जाओ। वचन 13 क्या कहता है? जब तक हम सब के सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। अब आप बताइए, 5 प्रकार की सेविकाएं इस वजह से दी है, लेकिन इसको कोई नहीं बोल रहा है। पास्टर का लेबल लगा के खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, प्रॉफिट का लेबल लगाकर खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, और न जाने कितनी प्रकार की और टाइटल्स। लेकिन मकसद क्या था परमेश्वर का? ये सिद्धता में ले जाओ चर्च को, चर्च को मजबूत करो, चर्च को मजबूत करो। और मैं क्या कर रहा हूं अगले महीने के बाद से? मैं क्या करने वाला हूं? रीच, टीच, बिल्ड, इस मिशन पे हम जाने वाले हैं। वाह, अब आ रहा है ना बात समझ में? वचन 14 क्या कहता? देखो, लिखा है ताकि। क्यों 5 प्रकार की सेविकाएं? ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विदा और चतुराई से, उनके भरम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। ताकि हम सिद्ध बने, बालक ना रहें। मैं ये टीच क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको बालकपन से बाहर निकाल रहा हूं। मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? जी हां, ये सच है। ऐसा प्रचार करते वक्त में मेरे दुश्मन बहुत बन रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मुझे कई लोग पसंद नहीं करते, ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले लोग नहीं पसंद करते। रद्दी फर्क नहीं पड़ता मुझे, डोंट केयर, इनकी कोई चिंता नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे इनको खुश नहीं करना है। मुझे न्याय का दिन जिस दिन आएगा, उसके सामने जब खड़ा रहूं तो मुझे उसको खुश करना है कि शाबाश डैनियल, सही प्रचार किया। क्योंकि आजकल यही चल रहा है, मैन प्लीजिंग जिसको कहते हैं ना। सबको खुश करो, चर्च को खुश रखो, पास्टर को खुश रखो। बीच में कोई मुझे जब बुलाते थे, आजकल तो खैर मैं खुद ही नहीं जा रहा हूं, बीच में जब बुलाते थे तो कहते थे कि ऐसा प्रचार करो कि पब्लिक खुश हो जाए। वाह भैया, ये नहीं कहते थे कि ऐसा प्रचार करो कि परमेश्वर खुश हो जाए। ये नहीं कहते पब्लिक खुश हो जाए। किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ, आलोचना नहीं करना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं चुनना जिससे लोगों को ठेस लगे। हद हो गए साहब। वचन इब्रानियों का 5:12 देखिए क्या लिखा है। थोड़ा सा टाइम और लूंगा। कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि तुम दूध पीने वाले बच्चे को, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। सही। तो पौलुस यहां पे लिखने की, समझाने की, और ये डैनियल राज आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा है कि तुमको बालकपन से बाहर निकलना है, वचनों की पहचान रखना है, क्योंकि वो हर चीज और वो सब कुछ जो यीशु के नाम से जोड़ा जाता है सही नहीं होती। यही बता रहा हूं आपको, सही नहीं होती। ये आपको समझना होगा। और ये वचन क्या कहता है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस को वचन की पहचान नहीं होती। ये जाकर खरीद लेते हैं, यीशु का नाम है तो अनॉइंटिंग ऑयल खरीद लो, आंख बंद करके खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वचन की पहचान नहीं है। पानी का बोतल, अंजीर की टिकिया और न जाने बकवास वाली बातें सब खरीद लेते हैं।
प्रभु के दास का फोटो अपने घर पे लगा लेते, कहते कि प्रभु का दास का फोटो मतलब ब्लेसिंग बनी रहेगी। ये बकवास अलग, बहुत कुछ है साहब। वचन 14, पर अन्न, मीट, पर अन्न सियानों के लिए, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। तो एक मसीह को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डिनोमिनेशन है, मैं सबको कह रहा हूं, एक मसीह के फॉलोवर को, यीशु के पीछे चलने वाले को, परमेश्वर के राज्य में चलते चलते उसको प्रैक्टिस करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। यही तो लिखा है, भले बुरे। मैं क्या करता हूं, यही तो करवाता हूं आप लोगों से। मैं खुद भी क्या करता हूं, देखता हूं, ओह ये गाना तो गा रहा है यीशु का, लेकिन इसके अंदर आत्मा सही नहीं है। ये यीशु का म्यूजिक तो बजा रहा है, लेकिन ये आदमी सही नहीं है। और मैं कितनी बार कहता हूं, वो चाहे कहीं के भी प्रीचर, माफ करे वर्शिपर्स हो, मैं सबको पूछता हूं, तुम सब कर रहे हो, डिसाइपलिंग कितनी करी है बताओ, गॉस्पल कितना सुनाते हो ये बताओ, तुमने चर्च कितनी प्लांटिंग की है ये बताओ, तुमने हाउस चर्च कितने लेते हो ये बताओ, तुम हफ्ते में कितने लोगों को यीशु की टीचिंग देते हो ये बताओ। पुस जीरो जीरो। अभी बीच में फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था मैंने, और वो पोस्ट क्या था पता है? क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, कैन यू बिलीव दिस? क्रिकेट बॉक्स मैच कुछ तो डाला था उन्होंने, हद है साहब। और कहते हैं कि आपस में चर्च, अभी सोचिए मसीहत संकट में, आप सभी जानते हैं कई पॉलिटिकल लीडर्स मसीहियों के विरोध में उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर धर्मांतर का, कई जगहों पे चर्च तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। चेक, आज चारों तरफ संकट है, और ऊपर से अभी यूक्रेन का और रूस का झगड़ा। अब आप सोचिए ऐसे टाइम पे मसीह लोगों ने क्या करना है? बैठना है, योजना बनाना है, अपने लोगों को मजबूत करना है, प्रभु के पास में आना है। लेकिन चल क्या रहा है? टाइम पास। बीच में एक और पोस्टर देखा था, बोला वर्शिप कॉन्सर्ट रखा हुआ, विचित्र विचित्र नाम रखते हैं, याद तक नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, और पब्लिक जाती है। दुख की बात यह है कि पब्लिक जा रही है, तो इसको कहते हैं कि अन्न सियानों के लिए है, मैच्योर नहीं है ना, इसलिए फंस रहे हैं। अब आप सोचिए, आज तो 10 का पैमाने पे फंसने का काम चल रहा है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा, पानी की तरह फंस जाएंगे, पानी की तरह। बोला ओके, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि यहां पे मजबूती नहीं है साहब। तो इसी का वचन 5 का यहां 14 खत्म होते ही 6:1 आ गया, कहता है कि अन्न सियानों के लिए। तो इसको बात करते करते वचन 6 आ गया, 6 का 1 आ गया। नेक्स्ट चैप्टर, इसीलिए आओ, पौलुस कहता है इसीलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। आरंभ की बातें क्या है? मरे हुए में से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें, हाथ रखने से बाहर निकलो। लेकिन आजकल वापस उसी में घुसा रहे आपको। तो कहता है इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर कहां जाना है? सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, वचन में मजबूत हो जाए। जो कोई यीशु का नाम लेकर आता है वो सब सही नहीं होते। ये टॉपिक है मेरा आज का, वो सही नहीं होते। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, परमेश्वर चाहे तो ये शिक्षा देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? नहीं, हम तो यही करेंगे, हम तो हाथ रखते रहेंगे, हम तो ये टीचिंग देते रहेंगे। परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर अगर जिससे कराना चाहे उससे कराएगा, लेकिन तुम इसको डॉक्ट्रिन बनाकर मत चलो, लेकिन सिद्धता की ओर आगे बढ़ो और कलीसिया को भी सिद्धता में बढ़ाओ। वचन 3, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। वचन 4 कहता है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, अब कॉन्टेक्स्ट देखना, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। इट इज डन, आप पाठ हो गए पवित्र आत्मा के। उसके बाद क्या कहता देखो वचन 5, परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए
तो किसकी बात हो रही है? सेवकों की। किसकी बात हो रही है? पास्टरों की। किसकी बात हो रही है? सिखाने वालों की। यदि वे भटक जाएं, कैन यू बिलीव दिस? तुम सिद्धता की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, वरदान से भर चुके हो, पवित्र आत्मा से भर चुके हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा ले चुके हो, सामर्थ का स्वाद चख चुके हो, सब कुछ हो गया, लेकिन तुम अभी तक सिद्ध नहीं बने। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते, प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वचन 7, क्योंकि जो भूमि, अब आ गया खेत, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यही तो कह रहा था यूहन्ना 15:8 कि तुम फल लाओ, तुम यीशु की डाली हो, तुम मिनिस्ट्री हो शहर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आपका पंजाब में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्रा में, रांची में, झारखंड में, आपका AP, KP, UP, MP, गोवा, जम्मू कश्मीर, जहां कहीं से भी आप लोग आते हैं, यीशु कहता है तुम उसके लिए फल लाओ, साग पात उप जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। ऐसा पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, बिशप, XYZ, आप अगर परमेश्वर की कलीसिया के लिए फल ला रहे हो तो कहता है कि तुम आशीष पाओगे। अब इसको देखो, लास्ट है, कहता है पर यदि वह झाड़ी उठ कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना है। तो ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसा सेवक, ऐसा प्रभु का दास अगर उठ कटारे झाड़ी कांटे उगाता है, वो श्रापित है। यही तो लिखा है मत्ती 15:13 में। यीशु कहता है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दूंगा। तो तब जाकर दोस्तों ये टॉपिक मैंने रखा था, वो सब कुछ जो जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता। अब आपको कनेक्ट हो गया। आजकल फैशन सा हो गया है यीशु का नाम कहीं भी जोड़ देने का, फैशन सा हो गया है। मैं बस समाप्ति पर हूं, फैशन सा हो गया। कुछ देर बने रहे, उसमें से कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। मत्ती 7:7 को कैसा लिया जाता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसको कहते हैं आस्क, बिलीव, रिसीव। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है सर आजकल का, आस्क, बिलीव, रिसीव। और ये कहां से आया है? द सीक्रेट बुक। द सीक्रेट बुक लाखों की तादाद में बिकी है, लाखों की तादाद में। ये महिला को आप जानते होंगे जिसने ये सीक्रेट बुक की शुरुआत की है, लाखों की तादाद में। रोंडा बेर या जो भी है, लाखों की तादाद में। और कुछ अमेरिकन्स, कुछ अफ्रीकन्स, इवन इंडिया में भी इसकी कॉपी करते हैं। कहते हैं आस्क, फिर कहते हैं बिलीव, और फिर कहते हैं रिसीव। मती नीति वचन क्या कहते हैं 18:20-21 याद होगा ना, कि मृत्यु और जीवन की बातें तुम्हारी जबान पे, याद होगा आपको। तो कहते हैं कि कुछ भी गलत बोलोगे तो गलत हो जाएगा, आप अच्छा कन्फेस करोगे तो आपके साथ अच्छा। नॉनसेंस है ये, मूर्खता है। क्यों पास्टर डैनियल? अभी करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे एक बात बताइए, आपका जीवन, आपका सेवा, आपका चरित्र, आपकी बातें अगर परमेश्वर से मैच कर रही हैं, परमेश्वर के मुताबिक हैं, तो नहीं लिखा है मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य की खोज करो सब मिल जाएगा। आप खुद ही ठीक नहीं है, लेकिन कहते कन्फेस करो, सही कन्फेस करो, जबान से आप अच्छा अच्छा बोलो, आपके साथ सब चीज अच्छा होगा। तो इसका सहारा लेकर कहते आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप मांगो, उस पर विश्वास करो और आपको मिल जाएगा। और ऐसे सिखाते हैं, क्या बताएं आपको, ऐसा लगता है कि जाकर माउंट एवरेस्ट में झंडा गाड़ के आ गए। ऐसे सिखाते हैं, और इतनी क्या कहते हैं ना, खुशी के साथ सिखाते कि देखो हम सही ट्रैक पे। क्या पिटाई होगी इनके साथ न्याय के दिन, आप ही बताइए। तो बचो। तो ये जो सीक्रेट बुक है ये लोग यहां से लेकर आए। एक और नया नाटक आजकल शुरू हुआ है, ये लास्ट होगा। एक और नया नाटक क्या है? मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का नबी हूं, मुझे प्रभु ने भेजा है। ऐसे सिखाते हैं आजकल।
मैं प्रभु का दास हूं। प्रभु के दास के खिलाफ कुछ भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। जैसे एलिया का उदाहरण, एलीशा का उदाहरण, एलिया गया था विधवा के घर में, एलीशा का उदाहरण, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। टोटल कहते हैं कि कहीं से भी वचन उठाओ और कहीं पे भी चिपका दो, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, संदर्भ नहीं है, ना पूछ है ना सर है। इसको ऐसा सिखाते हैं। कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, मेरी सुनो, मैं प्रभु का नबी हूं, आई एम अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। और फिर आजकल एक और नया इसके साथ जोड़ देता हूं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट हूं, आत्मिक पिता हूं, और तुम मेरे बच्चे हो। मैंने तुमको पैदा किया आत्मिकता में। वाह भैया, हद हो गई। मत्ती 23:9 का क्या करें फिर? यीशु खुद कहता है ना पिता ना गुरु, किसी को नहीं बुलाना, तुम्हारा एक ही पिता है और तुम्हारा एक ही गुरु है। आत्मिक बातें हैं। लेकिन आजकल ये चल रहा है साहब, आजकल ये चल रहा है, मुझे प्रभु ने भेजा है आपके घर पे जाने के लिए, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का नबी हूं। और बेचारे फैमिली, खास करके महिलाएं, लेडीज भावुक हो जाती हैं। प्रभु का दास बाइबल पकड़ कर आया है तो प्रभु का सही दास होगा। तेल पकड़ कर आया अभिषेक वाला तो सही दास होगा। मुंह में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है तो बिल्कुल सही होगा। तो मैं फिर कहता हूं, जो ये बात लाइन रखी थी मुझे रखने दीजिए, मैं फिर कहता हूं, इसी के साथ मैं खत्म करूंगा, कि वो सब कुछ जिसमें यीशु का नाम जुड़ा हो सही नहीं होता, सही नहीं होता। तो बी केयरफुल। आप किसके चर्च में जा रहे हैं, बी केयरफुल। आप किसको ऑनलाइन प्रीचिंग में सुनते, बी केयरफुल। आपने किस किस के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पे, बी केयरफुल। मिरेकल्स होगा, यीशु के पास जाओ, ब्लेसिंग्स आएगी, यीशु का काम करो, सब कुछ ठीक चलेगा, यीशु के मर्जी पे चलो। इनकी बकवास क्यों सुनते हैं आप लोग? या उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आए। इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और मैं जानता हूं हजम नहीं होगा, लेकिन फिर भी पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।